का अधिपति इंद्र बैठा था। अच्छा, अब ये भी समझ लें, भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है कि जीवन ऐसे जिया जाए कि आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। कोई मर जाए तो उसको कहते हैं ये स्वर्गवासी हो गए। और दूसरी तरफ यह भी विधा है जहां कहते हैं कि अपने जीवन को ही स्वर्ग बनाइए। अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते, और दोनों बात शास्त्र ने कही। अब स्वर्ग भी 3 प्रकार का है। एक स्वर्ग है जिसका मुखिया है इंद्र, मतलब उस इंद्र के 2 स्वभाव हैं। एक, पहले तो वो बहुत सुख में है, पर दूसरी तरफ वो बड़ा चिंतित है। कोई दूसरा पूजा करने बैठता है, इंद्र परेशान हो जाता है। आप भागवत की कथा, रामायण की कथा सुनिए। यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ, इंद्र परेशान हो गया सगर का। कोई पूजा करने बैठता है ना, तो पंडित जी उठने से पहले कहते भाई नीचे पानी डाल के आंखों में लगा लेना, सम शक्राय नमः, नहीं तो इंद्र ले जाएगा सारा पुण्य। मतलब एक जीवन ऐसा है जहां सुख बहुत है पर शांति नहीं है। दूसरे का सुख परेशान कर रहा है। भाई हम तो सुखी हैं, पर अब दुखी क्यों है? क्योंकि तुम सुखी हो गए हो। आप क्यों रो रहे हो? बोले क्योंकि आप हंस रहे हो। बोले तुम हंसो, बोले आप रो, देखो फिर देखो कैसी हंसियां आनी शुरू होती है, हमको ठाके मार के हंसेंगे हम। फिर एक दूसरा स्वर्ग है जिसके अधिपति हैं शिव। शिव फिर दूसरा एक्सट्रीम है, दूसरा कॉन्ट्रास्ट है, जहां शांति ही शांति है, सुख की इच्छा ही नहीं है, जहां भूख ही नहीं है, जहां कामना ही नहीं है, जहां सर्प और चूहे में दोस्ती है, जहां डिजायर्स नहीं है, जहां कामना ही नहीं है। शिव शांत बैठे कैलाश में, कोई परवाह ही नहीं। पर यह भी दूसरा एक्सट्रीम है। पार्वती जी कहते तुमको नहीं चाहिए तो क्या हुआ, हमको तो चाहिए, और दुनिया को तो चाहिए, औरों को तो चाहिए। तीसरा स्वर्ग है जिसके मुखिया हैं नारायण। ये मध्य में है, नारायण लेटे हुए हैं, यही शांति है, और लक्ष्मी चरण दबा रही है, यही सुख है। एक और समझने की बात है कि सुख भी शांति के अधीन है। नारायण के चरण लक्ष्मी दबा रही हैं। जीवन में सुख का इतना विस्तार हो कि शांति में विघ्न न हो, यही वैकुंठ है। जिस दिन आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, उस दिन वैकुंठ देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम अभी कथा सुना रहे हैं इंद्र वाले स्वर्ग की। कथा विलक्षण है। दरबार लगा हुआ था स्वर्ग में, एक नर्तकी नाच रही थी, सब सभासद बैठे थे। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति का आगमन हुआ। इंद्र देखकर खड़ा होने वाला था, पास में एक आदमी बैठा था। बोले प्रभु बैठे रहो, बैठे, गुरुजी को भी देखना चाहिए यार, कहाँ आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए। जानते को मुंह उठा के चले आते हैं। जरा चेला को कोई उसका पर्सनल टाइम भी होता है कि नहीं होता है? अगर आप उठ गए तो सारी सभा उठ जाएगी, सारी सभा उठ गई तो इस बेचारी का परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो अब इसको संगीत समझ में आया है, अब तो संगति बैठी, अब तो लोगों में रुचि जागृत हुई है, सब इतने ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु इसका सारा नृत्य बर्बाद हो जाएगा, अब गुरु जी का सम्मान बाद में हो जाएगा कभी। ये सुनते ही इंद्र बैठ गया। बृहस्पति जी थोड़ी देर तक खड़े रहे। बृहस्पति जी को लगता है इंद्र को मेरी जरूरत नहीं है, नर्तकियों की जरूरत है। सोच के बृहस्पति जी वापस लौट गए। जीवन में प्रशंसा से बड़ा नशा कोई दूसरा नहीं होता। 2-4 बार नाम लिए जाए, आगे बुलाया जाए, कितना सच बता मजा नहीं आता क्या? दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो कह देखो प्रशंसा में रस नहीं आता? और हमको आता है, औरों की बात छोड़ो, हम अपनी बोले। अब कोई गाली पड़े हाँ तो बुरा जरूर लगेगा। अब ये आत्मविचिंतन की बात है कि जो लगा बुरा है वो डाइजेस्ट कर लिया जाए।
अच्छा हमें भी लगेगा, पर अब ये विवेक खड़ा है पीछे कि इससे अप्रभावित हो जाओ भाई। यही ज्ञान है, एक इंस्टेंट रिएक्शन तो है ही है। अच्छा, और इंस्टेंट रिएक्शन आना भी चाहिए। कोई प्रशंसा ही करे जा रहा और तुम वो कहेगा यार ये तो बड़ा अभिमानी आदमी है। हाँ, कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रसन्न हो जाए, और फिर अगला शब्द शायद ये होना चाहिए अनुभव के साथ, बकबनी के केवल कहने की बात ना हो कि भाई इसमें मेरा कोई गुण नहीं है, ये तो गोविंद की कृपा है। पर इस बात का भी कहीं अभिमान न हो, ये भी अनुभव का विषय है। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, ये उनका, ये अनुभव का विषय है। प्रशंसक से ज्यादा भला निंदक होता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कहां तक का है, कहां रखिए, आंगन में रखिए। और किस में रखिए, कुटिया बना के रखिए उसको। गाली देने वाले का घर बनाना, प्रशंसक के घर तो कोई बना देता। आंगन कुटी क्षमा, साफ कहिए, आंगन में उसकी झोपड़ी बना के रखना, क्योंकि कहीं से तुम प्रशंसा भोग के आ रहे होगे ना, वो दो गाली देगा, बुखार ठंडा हो जाएगा। निंदक को तो शास्त्र ने माता से भी ज्यादा पूजनीय कहा है, क्योंकि माता पुनाति हस्ताभ्याम निंदका जिह्वयामलम। माता भी अपने पुत्र के मल को हाथ से साफ करती है, निंदक तो दूसरे के मल को जीभ से साफ करता है। प्रशंसक कठिन है। इंद्र फंस गया चक्कर में। इंद्र बैठा रहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाना स्वाभाविक है। अगर आपसे भूल हो भी जाए, कोई आदमी ये बोले ना कि मुझसे भूल होता ही नहीं है, तो उसको कहना तू मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, तू आसमान से उतरा। कई जगह तो पैदा ही भूल से हुआ है, तो भूल कैसे नहीं होगी भाई, स्वाभाविक है। पर श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं होता जो गलती नहीं करता। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो की हुई गलती की क्षमा मांग लेता है। अगले दिन इंद्र जाता, गुरुजी के चरणों में गिर जाता, गुरुजी मुझसे देखो भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया, वो मेरे पास में बैठा था, उसने मेरी बुद्धि फिरा दी, आप मुझे माफ करो, माफ करो। और गुरुजी भी ढीले ढाल आ ही जाते, कहाँ ज्यादा कोई नाराज नहीं रह सकता। गोस्वामी जी कहते संत हृदय नवनीत समाना, और नवनीत का ये स्वभाव है, थोड़ी ठंडक मिलने लगे जमने लगता है, और थोड़ी गर्मी मिलने लगे पिघलने लगता है। संत का स्वभाव भी ऐसे ही होता है, माखन की तरह। पर ये तो और अभिमानी, ये बोला वाह गुरुजी, मुंह बना के चल दिए। इतनी बार उनकी सेवा करी हमने, इतनी उनको बुलाया, एक बार नहीं किया तो क्या मुंह बनाने की जरूरत थी। कुछ गुरुजी को भी एहसास होना चाहिए, छड्डो इनु। ब्रह्मा जी, वो तो पंजाबी में नहीं बोला होगा, मैं आपके लिए बोल रहा था। ये पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी हमको कोई दूसरा गुरु दो आप। ऐसे काम ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले नहीं आप नहीं, आप दूसरे को बिठाएंगे हम आसन पर। इनको थोड़ा एहसास होना चाहिए, हाँ कितना बढ़िया चेला इनको मिला था। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। विश्वरूप को गुरु के रूप में प्रदान किया। विश्वरूप की रिश्तेदारी दैत्यों से थी। विश्वरूप ने नारायण कवच जैसा मंगलमय कवच प्रदान किया, भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में है, जिसको संतों ने बहुत प्रभावशाली कहा है। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मा शिखदेषु चाप पासान्दधानोष्ठ गुणोष्ठभाग्य। एक दिन यज्ञ करते समय
विश्वरूप ने दैत्यों को आहुति दे दी। इस बात से इंद्र को इतना क्रोध आया कि वो सब भूल गया और गुरु आसन पर बैठे हुए विश्वरूप का माथा काट दिया। बताओ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पतन की बहुत बार बार भूल हो रही हो तो आदमी को ठहर जाना चाहिए, भाई रुको 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 रुको, कहीं गड़बड़ है। इंद्र के उस ब्रह्म हत्या को बहुतों ने इधर उधर बांट लिया। त्वष्टा सूर्य को क्रोध आया, त्वष्टा सूर्य ने यज्ञ किया, यज्ञ के आधार पर भी क्रोध था, उच्चारण की भूल हो गई। यहां यह जताया गया है कि शब्द बहुत सावधानी का विषय है, बस। या ये नहीं भाई आपने क्या बोला है उसके आप जिम्मेदार हो, बस ये सोच लेना कि सावधानी से बोला है कि नहीं, मंत्र शुद्ध बोला है कि नहीं। और किसी भी मंत्र या कीर्तन या अनुष्ठान की शुद्धता और अशुद्धता उसकी भावना पर निर्भर करती है। शब्द बड़ी बात नहीं है, उसका व्याख्याकार कौन है, बड़ी बात इस पर है, उसकी व्याख्या कैसे कर दी गई है। पर शब्द बहुत सावधानी का विषय है, बहुत सावधानी। इनसे भूल हो गई, यज्ञ करके चाहते थे इंद्र को मारने वाला पुत्र मिले, कुछ भूल उच्चारण में ऐसी हुई, अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला पुत्र हो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ह्रस्व और लघु का थोड़ा सा अंतर पड़ गया। बहुत सारे लोग कीर्तन करते हैं, उसमें राम को कहते हैं रामा। संस्कृत में रामा शब्द का अर्थ होता है माया। आप बुला रहे हो राम जी को, चली आ रही है माया आपको, भाई मैं तुझे तो बुला ही नहीं रहा, और तू बुला रहा है, तू जानता नहीं है भाई है? उच्चारण की शुद्धता, और उच्चारण की शुद्धता का आधार भाव की शुद्धता से होता है। इसमें कोई झंझट नहीं कि तुमने राम बोला कि रामा बोला, पर अगर मन पवित्र है, मन अपवित्र है तो राम बोलने पर भी नहीं मिलेगा, और मन पवित्र है तो मरा बोलने पर मिल जाएगा, रामा तो बहुत आगे की बात है। यहां अनुष्ठान का आधार क्रोध था विश्वरूप का, कि इस बद से क्रोधित हुए त्वष्टा सूर्य के यज्ञ से वृत्तासुर का आगमन हुआ। ये असुर गोत्रीय है। अब देखो, एक तरफ खड़ा है देवता इंद्र, सुर इंद्र, और एक तरफ खड़ा है दैत्य वृत्तासुर, असुर। टेक्निकली तो दुनिया की कोई संस्कृति ये विचार नहीं कर सकती। अच्छा काम करने वाला ही देवता है और बुरा काम करने वाला ही असुर है, पर भारतीय संस्कृति इतनी सूक्ष्म विवेचना करती है कि सुर देवता के असद कृत्य का प्रागट्य किया है और असुर वृत्तासुर के सदकृत्य का प्रागट्य किया है। इंद्र की भूल दिखाई है और दैत्य के सदकृत्य को प्रमाणित किया है। दधीची ने अपनी अस्थियां दी जिसका वज्र बना। बहुत सारे लोग संदेह करते हैं, महाराज जी शरीर छूट जाए तो होता है ना कि आई डोनेट कर दो, ये डोनेट कर दो। नहीं 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 भाई, पूरा शरीर जला दो, ऐसा नहीं। सच्ची बात तो ये है कि दूसरे के हित के लिए शरीर छोड़ना भी पड़े तो कोई समस्या नहीं है। दधीची ने अस्थियां दी हैं, हमें परहित ही धर्म का स्वरूप है। अगर हमारी कोई चीज किसी के काम में आ सके तो चूकना नहीं चाहिए। इंद्र ने वृत्तासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और मृत्यु के समय भगवान सामने खड़े थे। इसने ऐसी स्तुति करी है कि इतिहास के पन्नों में ये प्रार्थनाएं अमर हो गई हैं। दुनिया में बड़े से बड़े भक्तों ने भी वो प्रार्थना नहीं करी जो वृत्तासुर ने प्रार्थना करी है ये दैत्य। और इस प्रार्थना के बाद भागवत के टीकाकार बहुत शर्मा जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि मैं इसको वृत्तासुर कहने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये वृत्तासुर नहीं है, ये वृत्ताचार्य है। आज से ये आचार्य है, ये असुर नहीं है।
4 श्लोक वैष्णव जगत की धरोहर हैं, अद्भुत धरोहर हैं। आइए 4 श्लोकों को कुछ गुनगुनाएं और सूक्ष्म से उसकी व्याख्या करें। टेक्निकली तो ये गुब्बारे आपको घोषणा कर रहे होंगे कि आज श्री कृष्ण को आना है, पर चिंता मत करो, मैं कल अगर दौड़ सकता था इतना आगे तो आज भी दौड़ जाऊंगा। कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। ननाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे। ननाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न
योग सिद्धि न पुनर्भवं समंजसत्व विरहैकांक्षी देहांत काले तुम सामने हो वंशी बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गाता यही गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे। मैं आपके जनों के साथ रहूं तो कुछ डिमांड है क्या आपकी? कह देता है न नाक पृष्ठों न च पारमेष्ठम न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवं समंजसत्व विरहैकांक्षे। हे प्रभु, ये भी नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए वो छोड़ो। सूक्ष्म में न इस लोक का कुछ चाहिए न परलोक का। ये तो ये भी कहता न पुनर्भवम वा। अरे मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे, क्या करूंगा मैं लेके। मेरा ऐसा मानना है सब मिल गया और आप नहीं मिले तो भी कभी न कभी ये सब अधूरा लगेगा। और इनमें से दो बातें कहना चाहूंगा। आप मिल गए तो ये सब अपने आप मिल जाएगा, और दूसरी बात, आप मिल गए तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दो समझने की बात। तो आप चाहता हूं आप मिल जाओ। एक भावुक प्रार्थना है इस वृत्तासुर की। ठाकुर जी और बड़ी सुंदर बात कही, विरही आकांक्षे। आप भी मिलो ये भी नहीं कहा, आपको पाने की उत्कंठा प्राप्त हो, उत्कंठा प्राप्त हो। भक्ति का मतलब ही बार बार रोज ये बिंदु छिड़ा है, उत्कंठा ही भक्ति का स्वरूप है। उत्कंठा। भगवान तो सबको एक से प्राप्त है। अब जैसे बिजली डिस्टर्ब हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लो तो सब जगह एक सा है, उससे यंत्र कैसा लगा है उस पर भेद है। अब तुमने उसी बिजली पर 1 वाट का बल्ब लगाया होगा तो कम रोशनी होगी, और ये हैलोजन लगा दिया होगा तो ज्यादा रोशनी होगी। बिजली तो एक सी है। उसी के अनुसार परमात्मा तो सबके भीतर बिल्कुल एक सा बैठा है। जिसके अंदर जितनी उत्कंठा है उतना उसमें परमात्मा दिखता है। किसी में बिल्कुल ही नहीं दिखता क्योंकि केवल बिजली बिजली है, बल्ब भी नहीं लग रहा। और किसी में इतना ज्यादा दिखता है कि बताना भी नहीं पड़ता। वो कैसा हो? अजात पक्षा इव मातरो खगा स्तन्यो यथा वत्सतराक्षुदार्था प्रियं प्रियेव व्युषितो विषण्णां मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वाम्। 3 दृष्टांत दिए। एक घोंसले में पक्षी बैठे हैं,
चाहते हैं, बड़ी तड़फ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और उसी समय उनकी माता मुंह में दाना लाई, दाना डाला, वो चुप हो गए। दूसरा दृष्टांत दिया, गौशाला में उछल रहे बछड़े को मैया गैया अगर चरने गई हो तो वो भूख में शाम को दौड़ता है, और जैसे ही गैया आती है बछड़ा भागता है, और जैसे पेट भर जाए तो बैठ जाता है। इन दोनों विधाओं में प्रदर्शन बहुत है, पर तीसरी विधा सूक्ष्म विधा है, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा। यहां कहा जैसे प्रिया प्रियतम के मध्य एक स्वाभाविक उत्कंठा बनी रहती है। अगर प्रिय नजर से दूर हो तो वो चाहता है नजर के सामने हो, अगर नजर के सामने हो तो वो चाहता है बिल्कुल पास ही में अंग स्पर्श हो, पास ही में बैठा हो, हाथ पकड़ ले। एक स्वाभाविक उत्कंठा बनी रहती है। प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा। अच्छा, और इस बात को वो प्रकट भी नहीं करती, न वो प्रकट करता है न वो प्रकट करती है। जिसमें प्रागट्य नहीं है पर सूक्ष्म उत्कंठा प्रबल है, ऐसे ही गोपाल उत्कंठा भी बनी रहे, उसमें प्रदर्शन न हो, उसमें दर्शन हो, गहराई हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माययात्मा मजदारगे स्वसक्त चित्तस्य ननात भूया। मुक्ति की गजब की परिभाषा कर दी वृत्तासुर ने। हे प्रभु, अगर मैंने अपने कर्म किए हैं तो मैं भुगतूं, सीधी बात। हम ये चाहते हैं कि भगवान आप हमारे पाप क्रम नष्ट कर दो और पुण्य हमें मिलता रहे। ये तो धोखाधड़ी है भाई। या तो दोनों चीज ही हम भुगते हैं क्योंकि दोनों चीज हमने बोए, और या हम दोनों वस्तुओं से ही मुक्त हो जाए। अगर पाप भी नहीं चाहिए तो पुण्य भी नहीं चाहिए। प्रभु, पुण्य भी आपको मिले, पाप भी आप नष्ट करो। ये क्या बात हुई? अच्छा भी हमने किया और बुरा भी हमने किया। पर गोविंद ऐसा करना, देखो अच्छा तो अगर आप चाहते हो तो डबल ट्रिपल कर देना, और जो बुरा है ना उसको कर देना कैंसर, डिलीट। वाह, ठाकुर जी बोले बड़ा चतुर आदमी है यार, बड़ा चतुर है। या तो दोनों ही भोगे जाएं या दोनों से मुक्त हो जाएं। मुक्ति का मतलब केवल पाप की मुक्ति नहीं है, पुण्य से भी मुक्ति है। और वैष्णवीय परंपरा तो ये कहती है पाप इतनी समस्या नहीं है, पुण्य जितनी समस्या है। वृत्तासुर कहता है प्रभु, अगर मैंने अपना कर्म किया है तो मैं उसे खुद भुगतूंगा, स्वकर्म भी। बट एक आप इतना ट्राई कर लेना कि मैं आपके लोगों से मेरी दोस्ती बनी रहे। अगर मुझे अपने कर्म के अनुसार पशु भी बनना पड़े तो ऐसा होना कि किसी वैष्णव के घर का बनूं जिससे आपकी प्रसादी खाने को मिलती रहे। ये कहता है अगर अपने कर्म के अनुसार एक बार हम ये बात कई बार सुनाते, मुझे मूषक भी बनना पड़ा। हम एक बार राधा रमण जी की सेवा से निकल रहे थे तो बाहर वाली सांकर लगा के और ताला जैसे ही लगाया तभी एक चूहा भीतर घुस गया। और हमने कहा ये चूहा तो हम गोसाई से भी आगे निकल गया। हमें भी रात्रि में शयन आरती के बाद बाहर निकाल दिया जाता है, पर रात भर गोविंद के रस का तो ये आस्वादन करता है। अब क्या मालूम कौन सा देवता हो, न जाने क्या रूप में नारायण मिल जाए। देवता में पशु देखना भौतिकता है, पशु में भी देवता देख लेना ही आध्यात्मिकता है। वही आध्यात्मिकता का स्वरूप है। 4 श्लोकों का विधान हुआ। मंगल में भाव से आगे बढ़ते हैं। 7वें स्कंद में प्रहलाद के चरित्र का वर्णन आया। आप कथानक से परिचित हैं।
किस प्रकार विविध यातनाओं से प्रहलाद जूझता रहा, पर उसकी श्रद्धा नहीं डगमगाई और एक दिन उसने नृसिंह को प्राप्त कर लिया। 3 बातें इस पूरे प्रसंग में समझने वाली।